हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल नारायण एजुकेशन। आज हम डिस्कस करेंगे FSSAI के लाइसेंसेस के बारे में। ओके, सो जो लाइसेंस हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैं पूरा टॉपिक कवर करूँगी, उसके बाद जो है जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो अभी तक पूछे जा चुके हैं मैं वो सारे के सारे लास्ट में वीडियो में डिस्कस करूँगी। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। पहले जो लाइसेंस इशू करता है वो है बेसिक रजिस्ट्रेशन। ओके, एक तो होता है बेसिक रजिस्ट्रेशन, सेकंड होता है हमारे पास स्टेट लाइसेंस और थर्ड होता है सेंट्रल लाइसेंस। अब जब बेसिक रजिस्ट्रेशन है, अब कई बार क्वेश्चन आ जाता है दैट FSSAI रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस के बीच में डिफरेंस क्या है। बहुत से लोग जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। रजिस्ट्रेशन जो होता है वो सिर्फ ये जो बेसिक रजिस्ट्रेशन है वो FSSAI रजिस्ट्रेशन ही होता है, और जो लाइसेंसेस होते हैं वो स्टेट लाइसेंस और सेंट्रल लाइसेंस होते हैं। जो बेसिक रजिस्ट्रेशन है वो स्मॉल फूड बिजनेसेस या फिर स्टार्टअप्स के लिए होता है, जैसे कि रेडी वाले होते हैं, राइट। किसी भी तरीके का स्टॉल्स लगा रहे हैं, टी स्टॉल लगा रहे हैं या कुछ भी बेच रहे हैं, समोसे बेच रहे हैं, कुछ भी बेच रहे हैं, वो उनको क्या चाहिए होता है, सिर्फ और सिर्फ बेसिक रजिस्ट्रेशन। ओके, उन जिनकी मतलब जो एनुअल इनकम जो होती है वो कितनी होती है, 1 to 12 लाख तक, 12 लाख से नीचे नीचे तक की वो लोग कमाई करते हैं। सिर्फ 12 लाख तक मैक्सिमम जो होती है उनकी कमाई होती है फिस्कल ईयर की। जैसे कि स्मॉल फूड वेंडर्स हो गए, पैटी रिटेलर्स, टी स्टॉल्स, जितने भी टी स्टॉल्स लगाते हैं, या स्ट्रीट फूड्स जो भी बेचते हैं, रेडी पे जो भी बेचते हैं, स्मॉल वेयर हाउसेज हो गए, मतलब छोटे छोटे गोदाम हो गए, या स्मॉल डिस्ट्रीब्यूटर्स हो गए, राइट। तो ये जो होते हैं ये आते हैं बेसिक रजिस्ट्रेशन। इनको बेसिक रजिस्ट्रेशन की ही नीड होती है अपना कोई भी फूड स्टॉल चलाने के लिए। इन सब की जो थ्री जो लाइसेंसेस जो हैं, इन सब की जो है वैलिडिटी जो है वो 1 to 5 ईयर्स ही रहेगी। उसके बाद इनको रिन्यू करवाना पड़ता है। वो भी मैं आपको बताऊंगी कि रिन्यू करवाने के इनको कितने पैसे देने होते हैं। जैसे कि बेसिक रजिस्ट्रेशन है, इनको रिन्यू करवाने का सिर्फ 100 रुपीज़ है। 100 रुपीज़ इनको देने होते हैं रिन्यू करवाने के लिए। ओके, जैसे कि ये देखिए, मैंने यहाँ पर एक फ़ोटो भी क्लिक कर रखी है। वापस में देखिए कि ये जो हैं ये स्टॉल्स लगा रखी हैं इन सब में, राइट। इनको क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ बेसिक रजिस्ट्रेशन की इनको नीड है, बस। इनको कोई स्टेट लाइसेंस नहीं चाहिए, हालांकि किसी भी स्टेट में काम कर रहे हो, इनको सिर्फ और सिर्फ बेसिक रजिस्ट्रेशन चाहिए। कोई स्टेट लाइसेंस नहीं, कोई सेंट्रल लाइसेंस नहीं। ओके, अब आते हैं जी स्टेट लाइसेंस पे। ओके, जो स्टेट लाइसेंस है वो मीडियम साइड फूड बिजनेसेस के लिए होता है, जिनकी टर्नओवर लिमिट कितनी होती है, 12 लाख से 20 करोड़। 12 लाख से 20 करोड़। ओके, जैसे कि मान लो कि एक बहुत फेमस शॉप होती है, मान लो कि कोई गोपाल नाम की कोई शॉप है, उसकी ब्रांच एक स्टेट में अलग अलग सिटीज़ में, उसको क्या नीड होगी, उसको स्टेट लाइसेंस ज़रूरत हो। मतलब उसका सेंट्रल स्टेट से कोई रिलेटेड नहीं है, वो सिर्फ एक स्टेट में बैठ के उनकी कई सारी सिटीज़ में वहाँ पर जो है उसने अपनी ब्रांचेस को ओपन कर रखी हैं और वहाँ पर जो है वो अपना बिज़नेस चलाता है। तो वो हो गया हमारा मीडियम साइड फूड बिजनेस में, जिनकी एनुअल टर्नओवर लिमिट जो है वो 12 लाख से 20 करोड़ है। ओके, इसमें कौन कौन आ जाएंगे, जैसे कि मिड साइड्स मैन्युफैक्चरर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, उसमें था स्मॉल डिस्ट्रीब्यूटर्स बेसिक रजिस्ट्रेशंस में। इसमें जो होगा मिड साइज डिस्ट्रीब्यूटर्स, ट्रांसपोर्टर्स, एक जगह से एक सिटी से दूसरी सिटी पे ट्रांसपोर्ट करते हैं। ओके, होटल्स हो गए, रेस्टोरेंट्स हो गए, ओके, स्टोरेज हाउसेस हो गए, होल सेलर्स हो गए जो कि एक ही स्टेट में ऑपरेट कर रहे हैं, होल सेलर्स। ओके, मैंने जैसे पहले बताया था कि वैलिडिटी जो है सबकी लाइसेंस की 1 to 5 ईयर्स ही रहेगी, उसके बाद उनको रिन्यू करवाना पड़ेगा।
स्टेट लाइसेंस के साथ भी यही है, इनकी जो वैलिडिटी है वो 1 to 5 ईयर्स ही है, उसके बाद इनको रिन्यू करवाना पड़ेगा। ये भी मैं बताऊंगी इसमें कि अगर वो रिन्यू नहीं करवाते हैं या फिर अगर कोई लाइसेंस नहीं लेता है तो उनको क्या पेनल्टी देनी पड़ती है, वो भी मैं बताऊंगी इसी वीडियो में। जैसे कि ये है, ये जो है ये आता है हमारे पास स्टेट लाइसेंस में। ओके, ये रेस्टोरेंट चला रहे हैं, ये आता है हमारे पास स्टेट लाइसेंस में। इनको स्टेट लाइसेंस की ज़रूरत है जो कि फूड सेफ्टी इनको देगा। अब आते हैं हम सेंट्रल लाइसेंस पे। सेंट्रल लाइसेंस जो है ये आता है लार्ज स्केल बिजनेसेस का, जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, राइट। तो वो बहुत ज़्यादा उनकी कमाई होगी, ऑब्वियसली बात है कि 20 करोड़ से ज़्यादा वो इनकम जो है अपनी रखते हैं। तो जैसे कि इम्पोर्टर्स एक्सपोर्टर जितना भी फूड के आइटम्स होते हैं उनका, ओके, वो मल्टीपल स्टेट्स में काम करते हैं, उनके पास बड़े बड़े होटल्स हैं जो कि मल्टीपल स्टेट्स में होंगे। फूड बिजनेसेस सप्लाइंग टू गवर्नमेंट ऑफिसेस, जितने भी फूड बिजनेसेस हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफिसेस में जो सप्लाई होती है वो एयरपोर्ट्स पे होती है, सी पोर्ट्स पे होती है, डिफेंस पे होती है, रेलवेज़ में होती है, ये सब जो है उनको सेंट्रल लाइसेंस की ज़रूरत है। वैलिडिटी इसकी भी 1 to 5 ईयर्स ही रहेगी और उसके बाद इनको रिन्यू करवाना पड़ेगा। ओके, जैसे कि ये हो गए, ये है हमारे पास जो कि सेंट्रल लाइसेंस की ज़रूरत होती है, मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग का इतना ज़्यादा होता है, मैन्युफैक्चरिंग ये इतनी ज़्यादा करते हैं कि इनको सेंट्रल लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती ही है। इनको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो होता है, इनका जो बिज़नेस होता है। अब ये तो मैंने बता दिया आपको तीनों लाइसेंसेस के बारे में कि गवर्नमेंट कौन कौन से लाइसेंस जो है इशू करती है, बेसिक रजिस्ट्रेशन, स्टेट लाइसेंस और सेंट्रल लाइसेंस। ओके, बेसिक रजिस्ट्रेशन में क्या था, अगर मैं आपको ज़रा कंसाइज में बता दूं। बेसिक रजिस्ट्रेशन में क्या था कि आपकी जो टर्नओवर लिमिट थी वो 1 to 12 लाख की थी, राइट। जो स्टेट लाइसेंस में जो एनुअल टर्नओवर लिमिट थी वो 12 लाख से 20 करोड़, ओके। और जो सेंट्रल लाइसेंस की थी वो थी 20 करोड़ से ऊपर, ओके। तो ये तीनों के तीनों आगे वैलिडिटी तीनों की जो है 1 to 5 ईयर्स ही रहेगी, ओके। तो अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चंस की तरफ। जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं सारे कवर अप करूँगी इसमें फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। वाई इज़ FSSAI लाइसेंस इम्पॉर्टेंट? क्यों इम्पॉर्टेंट है? ताकि फूड की सेफ्टी हो, इट इंश्योर्स फूड सेफ्टी, कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड हो, राइट, लीगल पेनल्टी से बचाए। अब वो क्या लीगल पेनल्टी लगती है वो भी क्वेश्चन आएगा इसमें, और ये सारे फूड बिजनेसेस के लिए मैंडेटरी है, कंपलसरी है, उनको लेना ही होगा। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लाइसेंसेस? 3 टाइप्स के लाइसेंस है, जैसे मैंने आपको बताया, बेसिक रजिस्ट्रेशन, स्टेट लाइसेंस और सेंट्रल लाइसेंस, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु नीड्स एन FSSAI लाइसेंस? किन को ज़रूरत होती है? ये जो बेसिक रजिस्ट्रेशन, जो बेसिक रजिस्ट्रेशन है, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया, अप टू 12 लाख पर ईयर की इनकम होगी। स्ट्रीट वेंसर जो भी रेडी लगाते हैं, स्मॉल स्टॉल्स लगाते हैं, टी शॉप्स होती हैं, स्मॉल होम बेस्ड फूड यूनिट्स। अब आप कहोगे होम बेस्ड फूड यूनिट्स कौन से? जैसे कि जो भी टिफ़िन सर्विस चलाते हैं उनको जो है बेसिक रजिस्ट्रेशन चाहिए होता है, ओके, क्योंकि वो 5 से 10 किलोमीटर की रेंज में ही काम करते हैं ना, इस वजह से। अब स्टेट लाइसेंस किसे चाहिए? जो कि 12 लाख से 20 करोड़, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो कि मिड साइज्ड मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, जितने भी रेस्टोरेंट्स हो गए, होटल्स हो गए, जो कि एक स्टेट में काम करते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेंट्रल लाइसेंस के बारे में। अब सेंट्रल लाइसेंस आपको बता ही दिया है, अबव 20 करोड़ की इनकम होती है उनकी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस मतलब चलाते हैं वो, लार्ज मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, रेलवेज़, एयरपोर्ट, सी पोर्ट्स, डिफेंस, यहाँ पर जो है अपना फूड बेचते हैं। वैलिडिटी पीरियड 1 to 5 ईयर्स, उसके बाद रिन्यू करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है कि
बेसिक रजिस्ट्रेशन करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ओके, तो इसके लिए क्या क्या चाहिए? पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो एप्लीकेंट की, आइडेंटिटी प्रूफ, कोई भी आईडी प्रूफ हो आपके पास, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कुछ भी हो, एड्रेस प्रूफ और बिज़नेस डिटेल्स। आपका बिज़नेस किस फूड से रिलेटेड है, उसकी सारी डिटेल्स, कैसे कैसे मैन्युफैक्चर किया जाएगा, कैसे कैसे बनाया जाता है, उनकी सारी डिटेल्स जो आपको देनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्टेट और सेंट्रल लाइसेंस के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ये तो होते हैं, ये है बेसिक रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है। और ये है स्टेट और सेंट्रल लाइसेंस के लिए, दोनों के लिए एक ही डॉक्यूमेंट्स जो हैं चाहिए होते हैं। कौन कौन से? फॉर्म बी एप्लीकेशन, बिजनेस का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान, लिस्ट ऑफ फूड प्रोडक्ट्स जो भी हैंडल करते हो तुम लोग, उनके सारे उनकी लिस्ट पूरी की पूरी। अब प्रूफ ऑफ प्रेमिसेस कि रेंटल है या तुम खुद ओनर हो शॉप के, वो टर्नओवर डिटेल्स, कितनी इनकम है तुम्हारी, एनुअल टर्नओवर कितनी है, और एनओसी फ्रॉम लोकल अथॉरिटीज़। ओके, तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये सेंट्रल और स्टेट लाइसेंस दोनों के लिए ज़रूरी हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे ये क्वेश्चन तो मैं पहले ही डिस्कस कर चुकी हूँ आपके सामने, रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस के बीच में डिफरेंस क्या है। अब रजिस्ट्रेशन जो है जिनकी अप टू 12 लाख तक का टर्नओवर होता है, और लाइसेंस जो है वो जितने भी स्टेट या फिर सेंट्रल लाइसेंसेस होते हैं वो लाइसेंसेस होते हैं, मीडियम और लार्ज बिजनेस करते हैं जो। ओके, व्हाट हैपन्स इफ़ अ फूड बिजनेस डज नॉट हैव एन FSSAI लाइसेंस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या पेनल्टी जो है फेस करनी पड़ती है। पेनल्टी क्या फेस करनी पड़ती है? फ़ाइन होता है 5 लाख तक का, 5 लाख तक का फ़ाइन होगा, जेल हो सकती है, और बिज़नेस तो क्लोज होगा ही, वो तो ऑब्वियस ही बात है। एज़ पर कौन से एक्ट के तहत? FSS एक्ट 2006। इस एक्ट के ऊपर मेरे चैनल पे एक फुल डिटेल्ड वीडियो बनी हुई है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन FSAI लाइसेंस बी ट्रांसफर्ड। क्या इसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है? ये जो लाइसेंस है, अब लाइसेंस एक पर्सन के नाम पर होगा, राइट। मान लो उसकी डेथ हो जाती है तो क्या वो ट्रांसफ़र हो सकता है? हाँ, ट्रांसफ़र हो सकता है, यस, अगर डेथ होती है लाइसेंस होल्डर की, ठीक है ना। तो किसी भी फैमिली मेम्बर को ट्रांसफ़र किया जा सकता है, या जिसको भी वो लाइसेंस दिलवाना चाहते हैं। व्हाट इज़ द प्रोसेस टू रिन्यू। अब रिन्यू करवाने का क्या प्रोसेस है? ऑनलाइन होगा। कौन से पोर्टल से? फर्स्ट कॉस्ट पोर्टल से। एक्सपायरी डेट से 30 डेज़ पहले। ओके, एक्सपायरी से 30 डेज़ जो है बीच में टाइम पीरियड दिया जाएगा, उससे पहले फर्स्ट कॉस्ट पोर्टल से आपको रिन्यू करवाना पड़ेगा लाइसेंस। होम बेस्ड, ये वही क्वेश्चन आ गया। होम बेस्ड फूड बिजनेसेस जैसे कि टिफ़िन सर्विस है, हाँ इनको चाहिए, मैंने पहले ही बताया था कि बेसिक रजिस्ट्रेशन चाहिए इनको। ई कॉमर्स फूड बिजनेसेस के लिए जैसे कि जोमेटो है, स्विगी है, ये जितने भी ब्लिंकिट है, जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जो कि फूड बेचते हैं, उनको कौन सा लाइसेंस चाहिए? सेंट्रल लाइसेंस चाहिए इनको, क्योंकि वो सेंटर की कंपनी है, वो कई स्टेट्स में काम करती है। ओके, तो उनको जो है वो सेंट्रल लाइसेंस की ज़रूरत है। क्या एक ही बिजनेसेस के लिए मल्टीपल लाइसेंस की ज़रूरत होती है? हाँ, अगर वो मल्टीपल स्टेट्स में काम कर रहा है। सेंट्रल लाइसेंस चाहिए होगा हेड ऑफिस के लिए, और स्टेट लाइसेंसेस चाहिए होंगे हर स्टेट यूनिट के लिए। ओके, जैसे कि अगर हम कहें कि हाँ भाई सेंट्रल लाइसेंस ले लिया, स्टेट लाइसेंस की क्या ज़रूरत है? नहीं, सेंट्रल लाइसेंस भी चाहिए होगा उसको और स्टेट लाइसेंस भी चाहिए होगा उसको। अब आती है फ़ीस की बारी। रजिस्ट्रेशन के लिए एफ और लाइसेंस दोनों के लिए क्या क्या फ़ीस लगती है? बेसिक रजिस्ट्रेशन के लिए 100 पर ईयर, याद रखना पर ईयर है। स्टेट लाइसेंस जो है वो 2000 to 5000 पर ईयर। अब इतना तो देना ही पड़ेगा ना, 20 लाख से 20 करोड़
20 करोड़, 12 लाख से 20 करोड़, 20 करोड़ तक की जिसकी इनकम है वो इतना नहीं दे सकता। और सेंट्रल लाइसेंस जो है वो 7,500 पर ईयर, क्योंकि उसकी तो टर्नओवर लिमिट ही 20 करोड़ से ऊपर है। अब जो ये तो पहले डिस्कस कर लिया हमने, कौन सा एक्ट जो है लाइसेंस जो है गवर्न करता है, ये फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 मेरे चैनल पे फुल वीडियो है इस पे। अब फोस्कोस पोर्टल हमने जो डिस्कस किया था वो क्या होता है, फूड सेफ्टी कंप्लायंस सिस्टम। ओके, फूड सेफ्टी कंप्लायंस सिस्टम ऑनलाइन पोर्टल है जो कि लाइसेंस रिन्यू भी करवाता है, देता भी है। ओके, तो ये हो गया हमारे पास सारे के सारे क्वेश्चंस, हमने जितने भी क्वेश्चंस थे सारे के सारे जो हैं डिस्कस कर लिए हैं अभी तक। जितने भी पूछे गए हैं, जितने भी मैंडेटरी क्वेश्चंस हैं, जितने भी अभी तक आ चुके हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने सारे डिस्कस कर दिए इस टॉपिक से रिलेटेड। थैंक यू सो मच।